मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे पावन दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है या बजरंगबली की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और रोग हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। कथा सुनने का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि जब हम किसी भक्त और भगवान के संबंधों को सुनते हैं तो हमारे भीतर का सोता हुआ विश्वास जाग उठता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमें कठिन समय में भी अडिग रहना सिखाती है। एक छोटे से गांव के कोने में बसी वह झोपड़ी जो जगहजगह से टूटी हुई थी और जिसकी छतों से बरसात का पानी टपकता था, वह केवल एक घर नहीं बल्कि भक्ति का एक जीवंत मंदिर थी। उस कुटिया में रहते थे पंडित दीनदयाल। दीनदयाल का व्यक्तित्व उनके नाम के अनुरूप ही था। वे दीनों पर दया करने वाले और खुद भी बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले ब्राह्मण थे। उनके पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक पुरानी पोथी, फटे हुए वस्त्र और हृदय में जलती हुई भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति की अखंड ज्योति। दीनदयाल का नियम था कि चाहे पेट खाली हो या शरीर थका हुआ, उनके होठों से राम राम की ध्वनि कभी बंद नहीं होती थी। उनके लिए राम नाम ही सांसों की पूंजी थी। उनकी पत्नी सुशीला, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, लेकिन दरिद्रता ने उसे भी भीतर से कचोट कर रख दिया था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वह अपने 2 छोटे बच्चों को रात में भूख से रोते हुए देखे और उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास अन्न का एक दाना भी न हो। दीनदयाल सुबह सुबह उठते, गंगा स्नान करते, यदि पास में कोई नदी होती, अन्यथा कुएं के ठंडे जल से स्नान कर हनुमान जी के मंदिर की ओर चल पड़ते। वे वहां घंटों सफाई करते, भगवान के विग्रह को प्रेम से निहारते और फिर भिक्षा मांगने निकलते। कभी किसी ने एक मुट्ठी चावल दे दिए तो कभी किसी ने दुत्कार कर भगा दिया। एक मंगलवार की सुबह थी। घर में स्थिति बहुत विकट थी। सुशीला ने दीनदयाल के पास आकर कहा, स्वामी, आज बच्चों के पास पीने को दूध तो दूर, घर में एक चुटकी नमक भी नहीं बचा है। पड़ोसी भी अब उधार देने से कतराते हैं। आप तो दिन रात हनुमान जी की सेवा करते हैं, क्या उन्हें हमारी ये पुकार सुनाई नहीं देती? दीनदयाल की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उन्होंने सुशीला का हाथ थामकर बड़े ही धीरज से कहा, सुशीला, हनुमान जी तो संकटमोचन हैं। वे तो अकारण ही दया करने वाले हैं। शायद अभी हमारी परीक्षा बाकी है। क्या पता वे यह देखना चाहते हों कि हम सुख में तो उन्हें याद करते ही है, क्या दुख की इस मार में भी हमारा विश्वास उन पर बना रहता है या नहीं। तू चिंता मत कर, आज मंगलवार है, मेरा मन कह रहा है कि कुछ मंगल ही होगा। दीनदयाल मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते भर वे सोचते रहे कि एक पिता के रूप में वे कितने लाचार हैं। उनके मन में एक पल के लिए दुख आया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी दृष्टि हनुमान जी के उस विशाल स्वरूप पर टिका दी जो उनके हृदय में बसा था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर काफी गंदा पड़ा है। किसी ने वहां सफाई नहीं की थी। दीनदयाल ने बिना किसी शिकायत के झाड़ू उठाई और पूरे परिसर को चमका दिया। उनकी देह भूख से कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, उनके शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा का संचार होने लगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इन पंक्तियों को गाते हुए दीनदयाल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे प्रतिमा के चरणों में गिर पड़े। वे कोई धन नहीं मांग रहे थे, वे बस यह शक्ति मांग रहे थे कि उनका परिवार इस भूख को सहन कर सके और उनका मन कभी भगवान से विमुख न हो। उन्होंने मंदिर के कोने में बैठकर सुंदरकांड का पाठ आरंभ किया। पाठ के दौरान उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे कोई वानर उनके पास आकर बैठा है, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। मंदिर का वातावरण एक अलौकिक सुगंध से भर गया था। तभी वहां गांव का एक धनी व्यक्ति आया, जो स्वभाव से बहुत अहंकारी था। उसने दीनदयाल को फटे कपड़ों में देखा और नाक सिकोड़ते हुए कहा, पंडित जी, सुना है तुम बहुत बड़े भक्त हो। अगर सच में तुम्हारे हनुमान जी में शक्ति है तो उनसे कहो कि तुम्हारी ये गरीबी दूर कर दें। क्यों दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो?
दीनदयाल ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, सेठ जी, मैं हाथ हनुमान जी के सामने फैलाता हूँ, इंसानों के सामने नहीं। वे जो देते हैं वही मेरा भाग्य है। और रही बात गरीबी की, तो जिसके पास राम नाम का धन है वह गरीब कैसे हो सकता है? क्या उन्हें हमारी ये पुकार सुनाई नहीं देती? दीनदयाल की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उन्होंने सुशीला का हाथ थामकर बड़े ही धीरज से कहा, सुशीला, हनुमान जी तो संकटमोचन है। वे तो अकारण ही दया करने वाले हैं। शायद अभी हमारी परीक्षा बाकी है। क्या पता वे यह देखना चाहते हों कि हम सुख में तो उन्हें याद करते ही है, क्या दुख की इस मार में भी हमारा विश्वास उन पर बना रहता है या नहीं? तू चिंता मत कर, आज मंगलवार है, मेरा मन कह रहा है कि कुछ मंगल ही होगा। दीनदयाल मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते भर वे सोचते रहे कि एक पिता के रूप में वे कितने लाचार हैं। उनके मन में एक पल के लिए दुख आया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी दृष्टि हनुमान जी के उस विशाल स्वरूप पर टिका दी जो उनके हृदय में बसा था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर काफी गंदा पड़ा है। किसी ने वहां सफाई नहीं की थी। दीनदयाल ने बिना किसी शिकायत के झाड़ू उठाई और पूरे परिसर को चमका दिया। उनकी देह भूख से कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, उनके शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा का संचार होने लगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इन पंक्तियों को गाते हुए दीनदयाल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे प्रतिमा के चरणों में गिर पड़े। वे कोई धन नहीं मांग रहे थे, वे बस यह शक्ति मांग रहे थे कि उनका परिवार इस भूख को सहन कर सके और उनका मन कभी भगवान से विमुख न हो। उन्होंने मंदिर के कोने में बैठकर सुंदरकांड का पाठ आरंभ किया। पाठ के दौरान उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे कोई वानर उनके पास आकर बैठा है, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। मंदिर का वातावरण एक अलौकिक सुगंध से भर गया था। तभी वहां गांव का एक धनी व्यक्ति आया, जो स्वभाव से बहुत अहंकारी था। उसने दीनदयाल को फटे कपड़ों में देखा और नाक सिकोड़ते हुए कहा, पंडित जी, सुना है तुम बहुत बड़े भक्त हो। अगर सच में तुम्हारे हनुमान जी में शक्ति है, तो उनसे कहो कि तुम्हारी ये गरीबी दूर कर दें। क्यों दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो? दीनदयाल ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, सेठ जी, मैं हाथ हनुमान जी के सामने फैलाता हूँ, इंसानों के सामने नहीं। वे जो देते हैं वही मेरा भाग्य है। और रही बात गरीबी की, तो जिसके पास राम नाम का धन है वह गरीब कैसे हो सकता है? सेठ हंसता हुआ चला गया, लेकिन दीनदयाल के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। दीनदयाल ने अपनी पूजा पूरी की। वे आज भिक्षा मांगने नहीं गए। उन्होंने सोचा कि आज का दिन सिर्फ अपने प्रभु के नाम रहेगा। वे भूखे पेट ही मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए और कीर्तन करने लगे। शाम ढलने को थी, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। दीनदयाल को चिंता हो रही थी कि सुशीला और बच्चे घर पर राह देख रहे होंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अचानक मंदिर के मार्ग पर एक छोटा सा बालक आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर एक पोटली थी। वह बालक सीधा दीनदयाल के पास आया और बोला, पंडित जी, यह लीजिए। एक यात्री ने आपके घर के लिए यह सामान भेजा है और कहा है कि आप इसे स्वीकार करें। दीनदयाल ने चकित होकर पूछा, कौन यात्री? और उसे मेरा नाम कैसे पता? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो मैं नहीं जानता, बस उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी को दे देना। बालक वह पोटली वहां रखकर ओझल हो गया। जब दीनदयाल ने पोटली खोली तो उसमें उच्च कोटि का अनाज, गुड़, घी और कुछ दक्षिणा थी। उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उनके संकटमोचन ने किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। वे तुरंत वह सामान लेकर घर की ओर भागे। रास्ते भर वे यही सोच रहे थे कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस हमें उस घड़ी का इंतजार करना होता है जब हमारी पुकार उनके हृदय तक पहुंच जाए। घर पहुंचकर जब उन्होंने सुशीला को वह सामान दिखाया तो पूरे घर में जैसे दीप जल उठे।
बच्चों के चेहरे की वह मुस्कान देखकर दीनदयाल को लगा कि संसार का सारा ऐश्वर्य उनके कदमों में है। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत थी। हनुमान जी की लीला अभी और भी गहरी होने वाली थी। क्या वह बालक सच में कोई साधारण बालक था, या दीनदयाल की भक्ति ने साक्षात रामदूत को उनकी कुटिया के द्वार तक खींच लाया था? यह प्रश्न दीनदयाल के मन में कौंध रहा था, लेकिन उनका हृदय बस एक ही उत्तर दे रहा था, जय हनुमान, जय हनुमान। पंडित दीनदयाल और सुशीला ने उस रात भरपेट भोजन किया। बच्चों के तृप्त चेहरे देखकर दीनदयाल का मन शांत तो था, लेकिन उनके भीतर एक जिज्ञासा जन्म ले रही थी। वह बालक कौन था? उसकी आंखों में वैसी चमक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अगली सुबह बुधवार की थी, लेकिन दीनदयाल के लिए तो हर दिन मंगलवार ही था, क्योंकि उनका मन हर पल बजरंगबली के चरणों में ही अटका रहता था। जब वह सुबह उठे तो उनके मन में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उन्होंने सुशीला से कहा, सुशीला, कल जो हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि प्रभु अब हमारी इस झोपड़ी पर अपनी कृपा की वर्षा करने वाले हैं। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे प्रभु की कृपा बढ़ती है, भक्त की विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। हमें इस अन्न और धन का गर्व नहीं करना है। सुशीला ने सिर झुकाकर सहमति जताई। वह अपने पति की सादगी और विचारों की गहराई का बहुत सम्मान करती थी। दीनदयाल जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कल जो अहंकारी सेठ उन्हें ताना मार कर गया था, वह आज बहुत परेशान हाल में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। सेठ का नाम धर्मदास था। धर्मदास गांव का सबसे बड़ा साहूकार था, लेकिन उसका दिल उतना ही छोटा था। दीनदयाल को देखते ही सेठ दौड़कर उनके पास आया और उनके पैर पकड़ लिए। दीनदयाल हक्के बक्के रह गए। एक ब्राह्मण के पैर छूना तो दूर, धर्मदास तो किसी को सीधे मुंह देखता तक नहीं था। पंडित जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, धर्मदास रोते हुए बोला। कल मैंने आपका अपमान किया था, लेकिन आज रात मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी आंखें खोल दी। दीनदयाल ने उसे सहारा देकर उठाया और पूछा, सेठ जी, शांत हो जाइए, बताइए तो सही क्या हुआ। धर्मदास ने कांपते स्वर में बताया कि कल रात जब वह सो रहा था तो उसे सपने में एक विशाल वानर दिखाई दिया। वह वानर अत्यंत तेजस्वी था और उसकी पूंछ से निकलती अग्नि ने सेठ के महल को चारों ओर से घेर लिया था। वह वानर गर्जना कर रहा था कि जिस ब्राह्मण का तुमने अपमान किया है, वह मेरा परम प्रिय है। यदि तुमने उससे क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारा सारा वैभव राख हो जाएगा। धर्मदास इतना डरा हुआ था कि वह सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर पा रहा था। उसने दीनदयाल से विनती की कि वह उसके घर चले और वहां एक विशेष शांति पाठ करें। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मैं तो एक साधारण सेवक हूँ। हनुमान जी ने आपको संकेत दिया है ताकि आप अपने अहंकार को त्याग सकें। मैं अवश्य चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ ने तुरंत कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। दीनदयाल ने कहा, आज से आप गांव के किसी भी गरीब का शोषण नहीं करेंगे और अपनी कमाई का एक हिस्सा जनसेवा में लगाएंगे। सेठ ने कान पकड़कर वादा किया कि वह अब बदल जाएगा। दीनदयाल सेठ के घर गए। वहां उन्होंने सुंदरकांड का सस्वर पाठ किया। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। दीनदयाल की आवाज में वैसी मिठास और वैराग्य था कि सुनने वाला हर व्यक्ति भाव विभोर हो गया। पाठ समाप्त होने के बाद सेठ ने दीनदयाल को स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली भेंट करनी चाहिए, लेकिन दीनदयाल ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने कहा, सेठ जी, मुझे यह धन नहीं चाहिए। मेरे घर में कल हनुमान जी ने इतना भेज दिया है कि कई दिनों तक मेरा परिवार सुख से रह सकता है। आप यह धन गांव के कुएं की मरम्मत और पाठशाला के लिए दान कर दें। पूरा गांव दीनदयाल की इस निस्पृहता को देखकर दंग रह गया। लोग चर्चा करने लगे कि यह ब्राह्मण तो साक्षात ऋषि है। इधर दीनदयाल के मन में उस बालक का चेहरा बार बार आ रहा था। वह शाम को मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। वह जानना चाहते थे कि वह बालक वास्तव में कौन था। ध्यान में उन्हें अचानक दिखाई दिया कि वह बालक मंदिर के गर्भगृह की ओर जा रहा है
और वहां जाकर वह हनुमान जी की प्रतिमा में विलीन हो गया है। दीनदयाल की समाधि टूट गई। उनका शरीर पसीने से तरबतर था और आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वह चिल्लाए, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे द्वार पर आए और मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कैसा अभागा भक्त हूँ। वह भागते हुए प्रतिमा के पास गए और अपना सिर हनुमान जी के चरणों में पटक दिया। उन्हें अब समझ आया कि क्यों उस बालक की मुस्कान इतनी मनमोहक थी। साक्षात पवनपुत्र अपने भक्त की भूख मिटाने के लिए बालक बनकर आए थे। उस दिन के बाद दीनदयाल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग अब उन्हें केवल एक गरीब ब्राह्मण नहीं, बल्कि सिद्ध महात्मा मानने लगे थे। लेकिन दीनदयाल का जीवन वही रहा। वह आज भी फटे हुए कपड़ों को सिलकर पहनते थे और वही सादा भोजन करते थे। उनके घर में अब अन्न की कमी नहीं थी, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति उन्हें कुछ न कुछ भेंट स्वरूप दे जाता था। लेकिन दीनदयाल उसमें से उतना ही रखते जितना उस दिन के लिए जरूरी था। बाकी सब गरीबों में बांट देते थे। सुशीला ने एक दिन उनसे पूछा, स्वामी, अब तो हमारे पास साधन है, क्या हम बच्चों के लिए एक पक्का मकान नहीं बनवा सकते? यह झोपड़ी अब गिरने वाली है। दीनदयाल ने उसे समझाया, सुशीला, जिस झोपड़ी के द्वार पर स्वयं हनुमान जी आए हों, वह महलों से कहीं अधिक पवित्र है। मुझे डर है कि पक्की दीवारें कहीं मेरे और मेरे प्रभु के बीच में बाधा न बन जाएं। जब तक वह चाहेंगे, हम यही रहेंगे। सुशीला उनके त्याग को देखकर मौन रह गई। एक बार गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आया। उसे अपनी शास्त्र विद्या पर बहुत घमंड था। उसने सुना कि गांव का एक साधारण ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। वह दीनदयाल के पास शास्त्रार्थ बहस करने आया। उसने दीनदयाल से कठिन प्रश्न पूछे, ईश्वर कहाँ है? यदि वह है, तो दिखता क्यों नहीं? और हनुमान जी तो एक वानर थे, उन्हें भगवान क्यों माना जाए? दीनदयाल ने शांत होकर उत्तर दिया, विद्वान जी, ईश्वर वैसे ही है जैसे दूध में घी होता है। दूध को मथने पर ही घी निकलता है, वैसे ही मन को भक्ति से मथने पर ईश्वर प्रकट होता है। और रही बात हनुमान जी की, तो वे वानर रूप में शक्ति और सेवा के प्रतीक है। जिस भक्ति ने समुद्र लांघ लिया, जिस भक्ति ने सूर्य को निगल लिया, वह भक्ति स्वयं में ही भगवान है। वह विद्वान दीनदयाल की सरलता और उनके उत्तरों की गहराई देखकर निरुत्तर हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। लेकिन खुशियों के इन बादलों के बीच अभी एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। गांव में एक अज्ञात बीमारी फैलने लगी। लोग बीमार होने लगे और वैद्य भी समझ नहीं पा रहे थे कि इलाज क्या है। दीनदयाल ने देखा कि गांव के बच्चे और बुजुर्ग तड़प रहे हैं। उन्होंने फिर से हनुमान जी का आह्वान किया। उन्होंने तय किया कि वह अब हनुमान बाहुक का अनुष्ठान करेंगे ताकि गांव के लोगों के कष्ट दूर हों। यह परीक्षा बहुत कठिन थी, क्योंकि बीमारी दीनदयाल के घर तक भी पहुंच गई थी। उनका छोटा बेटा ज्वर, बुखार से तप रहा था। सुशीला रो रही थी, स्वामी, बाहर की सेवा छोड़िए, पहले अपने पुत्र को देखिए। दीनदयाल ने कठोर मन से कहा, सुशीला, अगर मैं आज स्वार्थी होकर केवल अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करूंगा, तो हनुमान जी मेरी पुकार नहीं सुनेंगे। पूरा गांव मेरा परिवार है। मैं मंदिर में बैठकर सबके लिए जप करूंगा। दीनदयाल मंदिर चले गए और वहां अखंड दीप जलाकर बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक गांव का संकट दूर नहीं होता, वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। 3 दिन बीत गए। दीनदयाल की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उनके मुख से हनुमान शब्द निकलना बंद नहीं हुआ। चौथे दिन की सुबह, जब सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, तो मंदिर के शिखर पर एक गरुड़ दिखाई दिया। गांव वालों ने देखा कि जो लोग मरणासन थे, वे अचानक उठकर बैठने लगे। बीमारी जैसे आई थी, वैसे ही चली गई। दीनदयाल का पुत्र भी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब दीनदयाल मंदिर से बाहर आए, तो पूरा गांव उनके स्वागत में खड़ा था। लेकिन दीनदयाल के पैर लड़खड़ा रहे थे। वह जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, वह बालक, जो पहले आया था, फिर से दिखाई दिया। इस बार उसने अपने हाथ में एक कमंडल लिया हुआ था। उसने वह जल दीनदयाल को पिलाया
और देखते ही देखते दीनदयाल का शरीर फिर से वज्र के समान शक्तिशाली हो गया। इस बार दीनदयाल ने बालक को जाने नहीं दिया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। बालक मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, भक्ति में सौदा नहीं होता। आपने अपने पुत्र से ऊपर गांव को रखा, इसलिए मैंने आपके पुत्र और गांव दोनों की रक्षा की। इतना कहकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। दीनदयाल समझ गए कि हनुमान जी हर पल उनके अंग संग है। हनुमान जी की कृपा का प्रवाह जब किसी भक्त के जीवन में शुरू होता है तो वह केवल धनधान्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह भक्त के आत्मबल और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। पंडित दीनदयाल के जीवन में अब वह समय आ गया था जब उनकी परीक्षा का स्तर और भी सूक्ष्म होने वाला था। कहते हैं कि प्रभु अपने प्रिय भक्त को अहंकार से बचाने के लिए समय समय पर उसकी कसौटी लेते हैं। गांव में बीमारी का प्रकोप शांत होने के बाद अब चारों ओर पंडित दीनदयाल की जय जयकार होने लगी थी। लोग दूरदराज के गांवों से अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। कोई बीमारी का इलाज पूछने आता तो कोई अपनी निर्धनता दूर करने का उपाय। दीनदयाल सबको एक ही बात कहते, भैया, मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ। जो कुछ हुआ वह बजरंगबली की कृपा है। तुम भी उन्हीं की शरण में जाओ। लेकिन लोगों का स्वभाव होता है कि वे दृश्य को पूजते हैं, अदृश्य को नहीं। वे दीनदयाल को ही साक्षात हनुमान जी का रूप मानने लगे थे। इस बढ़ती प्रसिद्धि के बीच दीनदयाल के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। उन्हें डर था कि कहीं लोगों की यह प्रशंसा उनके भीतर मैं यानी अहंकार का भाव न पैदा कर दे। वे अक्सर रात को अकेले मंदिर की छत पर जाकर बैठ जाते और रोते हुए कहते, हे पवन पुत्र, मुझे इस मान सम्मान के जाल में मत फंसाना। मैं वही दरिद्र ब्राह्मण ही भला हूँ जिसके पास केवल आपका नाम था। यह भीड़, यह उपहार, यह फूलमालाएं मुझे आपसे दूर कर रही है। एक दिन की बात है, पड़ोसी राज्य के राजा के कान तक दीनदयाल की महिमा पहुंची। राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक ही संतान थी, उसका पुत्र, जो जन्म से ही बोल नहीं पाता था। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों और तांत्रिकों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब उसने दीनदयाल के बारे में सुना तो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि पंडित जी को ससम्मान राजदरबार में लाया जाए। जब राजसी रथ दीनदयाल की टूटी हुई झोपड़ी के सामने आकर रुका तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मंत्री ने स्वर्ण मुद्राओं की थाल आगे बढ़ाते हुए कहा, पंडित जी, महाराज ने आपको याद किया है। उनके राजकुमार के कंठ में वाणी नहीं है। यदि आपकी प्रार्थना से वह बोलने लगे तो महाराज आपको अपना आधा राज्य दे देंगे। दीनदयाल ने मुस्कुराकर स्वर्ण मुद्राओं की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मंत्री जी, मैं कोई जादूगर या वैद्य नहीं हूँ। और रही बात राज्य की, तो जिसे हनुमान जी के चरणों की धूल मिल गई, उसे मिट्टी के इस राज्य की क्या आवश्यकता। मैं चलूंगा, पर अपनी इस फटी हुई धोती और तुलसी की माला के साथ ही। दीनदयाल जब राजदरबार पहुंचे तो वहां बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषी बैठे थे। राजा ने उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देखा। दीनदयाल ने राजकुमार को अपने पास बुलाया। राजकुमार की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। दीनदयाल ने किसी तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का ध्यान किया। उन्होंने राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और उसके कान में धीरे से कहा, बेटा, उस प्रभु का नाम लो जिसने ब्रह्मांड रचा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अचानक राजकुमार के होंठ फड़फड़ाए और उसके मुख से एक शब्द निकला, राम। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रानी दहाड़े मारकर रोने लगी। जो बालक 10 वर्षों से मौन था, वह अब राम राम जप रहा था। राजा ने तुरंत अपने गले का नौलखा हार उतारकर दीनदयाल को पहनाना चाहा, लेकिन दीनदयाल पीछे हट गए। उन्होंने कहा, राजन, यह चमत्कार मैंने नहीं किया। राजकुमार के भीतर राम नाम की शक्ति पहले से ही थी, बस उसे जगाने के लिए हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता थी। यह हार आप किसी अनाथालय में दान कर दें। राजा उनकी महानता देखकर दंग रह गया।
उसने दीनदयाल से आग्रह किया कि वे राजपुरोहित बन जाएं और महल में ही रहें। दीनदयाल ने उत्तर दिया, महाराज, पंछी को सोने के पिंजरे में वह सुख नहीं मिलता जो उसे खुले आकाश और टूटी डाल पर मिलता है। मेरी सेवा मेरे गांव के मंदिर और वहां के दरिद्र नारायणों के लिए है। राजा ने हार मान ली, लेकिन उसने संकल्प लिया कि वह दीनदयाल के गांव को एक आदर्श ग्राम बनाएगा। जब दीनदयाल वापस अपने गांव लौटे तो उनके लिए चुनौतियां कम नहीं थीं। उनकी पत्नी सुशीला अब थोड़ी बदल रही थी। राजदरबार में मिले सम्मान और गांव वालों की चापलूसी ने उसके मन में थोड़ा लोभ पैदा कर दिया था। उसने एक दिन दीनदयाल से कहा, स्वामी, अब तो राजा भी आपके ऋणी है। अगर आप चाहते तो हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता था। आखिर कब तक हम इस फूस की छत के नीचे रहेंगे? दीनदयाल को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देखा कि माया कितनी प्रबल है। उन्होंने सुशीला को पास बिठाया और कहा, सुशीला, याद करो वे दिन जब हमारे पास खाने को दाना नहीं था। तब हनुमान जी ने हमें संभाला। आज जब सब कुछ है तो क्या हम उन पर विश्वास करना छोड़ दें? यह सुख सुविधाएं शरीर को आराम दे सकती है, पर आत्मा को केवल भक्ति ही शांति देती है। जिस दिन हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रभु का सौदा करने लगेंगे, उसी दिन उनकी कृपा हमसे रूठ जाएगी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि गांव के बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आईं। पता चला कि पास के जंगल से एक आदमखोर बाघ गांव में घुस आया है। लोग डर के मारे घरों में छिप गए। वह बाघ सीधा हनुमान मंदिर की ओर बढ़ा। पुजारी जी और कुछ भक्त अंदर फंस गए थे। बाघ मंदिर के द्वार पर पंजे मार रहा था। सब लोग दीनदयाल के पास भागे। पंडित जी, रक्षा करो, बजरंगबली को बुलाओ। दीनदयाल ने हाथ में केवल एक लोटा जल लिया और निडर होकर मंदिर की ओर चल दिए। सुशीला पीछे से चिल्लाती रही, पर वे नहीं रुके। मंदिर के सामने पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाघ अपनी भयानक आंखों से उन्हें घूर रहा है। दीनदयाल ने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ शुरू किया। जैसे जैसे पाठ की ध्वनि बढ़ी, बाघ की आक्रामकता कम होने लगी। वह हिंसक पशु अचानक एक पालतू बिल्ली की तरह शांत होकर बैठ गया। पाठ समाप्त करने के बाद दीनदयाल ने वह अभिमंत्रित जल बाघ पर छिड़का। अद्भुत दृश्य था। बाघ उठा, दीनदयाल के चरणों में अपना सिर झुकाया और चुपचाप वापस जंगल की ओर चला गया। गांव वाले यह देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि दीनदयाल की शक्ति का स्रोत अहंकार नहीं, बल्कि पूर्ण शरणागति है। रात को जब गांव शांत हुआ तो दीनदयाल फिर से अकेले मंदिर में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर की एक पुरानी दीवार के पीछे से कुछ रोशनी आ रही है। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां एक प्राचीन गुफा का द्वार था जो वर्षों से मिट्टी में दबा हुआ था। कौतूहलवश वे अंदर गए। अंदर जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा थी जो शुद्ध सोने की तरह चमक रही थी और उसके चरणों में कई प्राचीन ग्रंथ रखे थे। दीनदयाल समझ गए कि यह उनके पूर्वजों की छिपी हुई धरोहर है, जिसे हनुमान जी ने अब प्रकट किया है। लेकिन वे जानते थे कि इस संपत्ति का पता चलते ही गांव में लालच और अशांति फैल जाएगी। उन्होंने उस द्वार को फिर से बंद कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस गुप्त खजाने का उपयोग केवल तब करेंगे जब गांव पर कोई घोर विपत्ति आएगी। अगले दिन सुबह दीनदयाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक नई घोषणा की। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है कि अब हमें केवल उनकी पूजा नहीं करनी, बल्कि उनके चरित्र को जीना है। आज से हर घर से एक मुट्ठी अनाज दान किया जाएगा, जिससे गांव की रसोई चलेगी और कोई भी राही या गरीब भूखा नहीं सोएगा। इस प्रकार दीनदयाल ने अपनी सिद्धियों का उपयोग स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए करना शुरू किया। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी थी। गांव का वह पुराना मंदिर अब जीर्ण शीर्ण हो चुका था। दीनदयाल चाहते थे कि वहां एक भव्य मंदिर बने, लेकिन उनके पास धन नहीं था और वे राजा की मदद नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि मंदिर भक्तों के पसीने से बने, राजा के कोष से नहीं। यही शुरू हुई उनके जीवन की सबसे कठिन साधना।
उन्होंने स्वयं पत्थर ढोना शुरू किया। एक वृद्ध ब्राह्मण को कड़ी धूप में पत्थर ढोते देख गांव वालों की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। धीरे धीरे एक एक करके पूरा गांव उनके साथ जुड़ गया। लेकिन जैसे ही मंदिर का काम आधा हुआ, एक बड़ी बाधा आ गई। पहाड़ से आने वाले पत्थरों का रास्ता एक भूस्खलन के कारण बंद हो गया। मंदिर का निर्माण रुक गया। दीनदयाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा, वे वही पहाड़ की तलहटी में बैठकर बजरंग बाण का पाठ करेंगे। बिना अन्न जल के 1 सप्ताह बीत गया। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थीं। सुशीला और बच्चे वहां आकर रोते, पर दीनदयाल की समाधि नहीं टूटती थी। 7वें दिन की आधी रात को एक भयानक गर्जना हुई। गांव वालों ने देखा कि पहाड़ का वह हिस्सा जो रास्ता रोके खड़ा था, अपने आप 2 टुकड़ों में बंट गया। रास्ता खुल चुका था। लेकिन जब लोग दीनदयाल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंडित जी अचेत पड़े हैं। उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। तभी अचानक वही बालक, जो पहले भी कई बार प्रकट हुआ था, भीड़ के बीच से निकला। उसने दीनदयाल के माथे पर हाथ रखा और कहा, जागो भक्त, तुम्हारा श्रम सफल हुआ। दीनदयाल ने आंखें खोली और बालक को देखकर मुस्कुराए। बालक ने उन्हें एक तुलसी का पत्ता दिया और गायब हो गया। वह पत्ता खाते ही दीनदयाल के शरीर में 100 हाथियों का बल आ गया। मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ और इस बार वह दुगनी गति से बढ़ा। अब दीनदयाल को समझ आ गया था कि हनुमान जी स्वयं उनके साथ पत्थर उठा रहे हैं, क्योंकि जो काम महीनों में होना था वह हफ्तों में पूरा हो रहा था। मंदिर का शिखर अब आकाश को छूने लगा था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन पंडित दीनदयाल का मन अब भी उतना ही शांत था जैसे कोई गहरा सरोवर। मंदिर का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया था, लेकिन अब बारी थी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की और एक ऐसे अनुष्ठान की जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाए। दीनदयाल चाहते थे कि यह मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा न रहे, बल्कि यह एक ऐसी जगह बने जहां से कोई भी दुखी व्यक्ति खाली हाथ न जाए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन निश्चित हुआ। पूरे क्षेत्र में निमंत्रण भेजे गए। दीनदयाल ने तय किया कि इस अवसर पर लक्ष्मण प्राणदाता स्वरूप में हनुमान जी की पूजा की जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही भगवान राम के अनुज के प्राण बचाकर मृत्यु पर विजय पाई थी। प्रतिष्ठा के दिन सुबह से ही हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा, विद्वान, साधुसंत और साधारण किसान सभी एक ही पंक्ति में खड़े थे। दीनदयाल ने सबको एक ही शिक्षा दी थी कि बजरंगबली के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। जैसे ही दीनदयाल ने मुख्य प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटाई, वहां उपस्थित लोगों को ऐसा लगा जैसे प्रतिमा से एक तेज प्रकाश निकला और पूरे गर्भगृह में फैल गया। उस क्षण ऐसा चमत्कार हुआ कि मंदिर के बाहर जो सूखे पेड़ थे, वे अचानक हरे भरे हो गए और उनमें फूल खिलने लगे। लोग जय बजरंगबली के नारों से आकाश गुंजा रहे थे। प्रतिष्ठा के बाद एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया। दीनदयाल का निर्देश था कि सबसे पहले गांव के उन लोगों को भोजन कराया जाए जिन्हें समाज अछूत या नीच समझता था। कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, पंडित जी, यह शास्त्रों के विरुद्ध है। आप इन लोगों के साथ बैठकर भोजन कैसे कर सकते हैं? दीनदयाल ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, भाइयों, हनुमान जी ने शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम की सेवा की थी। उन्होंने निषादराज को गले लगाने वाले प्रभु का साथ दिया था। जिस ईश्वर ने सबको बनाया, उसके बनाए बच्चों में भेद कैसा? यदि हनुमान जी को पाना है, तो पहले इंसान से प्रेम करना सीखो। उनकी इस बात का प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि विरोध करने वाले पंडितों ने भी अपना सिर झुका लिया और सबके साथ बैठकर भोजन किया। उस दिन उस गांव में जाति और वर्ण का भेदभाव हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन जहां भक्ति का प्रकाश होता है, वहां ईर्ष्या का अंधकार भी अपना रास्ता खोज ही लेता है। पड़ोसी गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था काल भैरव। वह अपनी सिद्धियों का उपयोग लोगों को डराने और धन लूटने के लिए करता था।
जब उसने देखा कि दीनदयाल की प्रसिद्धि के कारण उसकी दुकान बंद हो रही है, तो उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह दीनदयाल की भक्ति को सबके सामने झूठा साबित कर देगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, काल भैरव ने मंदिर के पास एक श्मशान साधना शुरू की। उसने अपनी आसुरी शक्तियों से गांव के पशुओं को बीमार करना शुरू कर दिया। सुबह होते ही खबर आई कि गांव की गाय अचानक जमीन पर गिरकर तड़प रही है और उनका दूध खून में बदल गया है। लोग घबरा गए। काल भैरव वेश बदलकर गांव में आया और कहने लगा, यह सब इस नए मंदिर के कारण हो रहा है। हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि एक दरिद्र ब्राह्मण ने अशुद्ध तरीके से उनकी प्रतिष्ठा की है। यदि तुम लोग बचना चाहते हो तो इस ब्राह्मण को गांव से बाहर निकालो और मुझे मंदिर का कार्यभार सौंप दो। गांव के कुछ लोग, जो थोड़े कमजोर मन के थे, बहकावे में आने लगे। वे दीनदयाल की कुटिया के बाहर जमा हो गए और उन पर दोष मरने लगे। दीनदयाल बाहर आए, उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उन्होंने सुशीला से कहा, देखो सुशीला, कल तक जो लोग जय जयकार कर रहे थे, आज वही पत्थर मारने को तैयार है। यही संसार की माया है। लेकिन मेरा विश्वास अडिग है। दीनदयाल सीधे मंदिर गए। उन्होंने देखा कि काल भैरव वहां बैठा मंत्र पढ़ रहा था और मंदिर के द्वार पर एक काला घेरा बना दिया था ताकि कोई अंदर न जा सके। दीनदयाल जैसे ही उस घेरे के पास पहुंचे, काल भैरव जोर से हंसा, मूर्ख ब्राह्मण, पीछे हट जा, वरना मेरी शक्तियाँ तुझे भस्म कर देंगी। दीनदयाल ने शांत स्वर में कहा, शक्तियाँ तुम्हारी नहीं, ईश्वर की होती है, और तुम उनका दुरुपयोग कर रहे हो। उन्होंने बस एक बार हनुमान चालीसा की इस चौपाई का उच्चारण किया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही उन्होंने यह पंक्ति दोहराई, मंदिर की भूमि कांपने लगी। काल भैरव द्वारा बनाया गया काला घेरा अचानक नीली अग्नि में बदल गया और स्वयं काल भैरव को ही अपनी लपेट में लेने लगा। वह चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आसुरी शक्तियाँ बजरंगबली के तेज के सामने टिक नहीं पाईं। दीनदयाल को दया आ गई। उन्होंने मंदिर के कलश से थोड़ा सा जल लेकर उस पर छिड़का और अग्नि शांत हो गई। काल भैरव का अहंकार चूर चूर हो गया। वह दीनदयाल के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती स्वीकार की। गांव वालों को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने दीनदयाल से क्षमा मांगी। दीनदयाल ने सबको माफ करते हुए कहा, परीक्षा मेरी नहीं, आप सबकी थी। विपत्ति में जो अपना धैर्य और विश्वास खो दे, उसकी भक्ति कच्ची है। उसी रात जब दीनदयाल मंदिर की सफाई कर रहे थे, उन्होंने देखा कि हनुमान जी की प्रतिमा के पास एक वृद्ध वानर बैठा है। वह वानर बहुत ही वृद्ध और कमजोर लग रहा था। दीनदयाल ने उसे बड़े प्रेम से फल दिए और उसके घावों पर मरहम लगाने लगे, जो शायद काल भैरव की तांत्रिक क्रियाओं के दौरान उसे लगे थे। वह वानर दीनदयाल की गोद में सिर रखकर सो गया। पूरी रात दीनदयाल उस वानर की सेवा करते रहे। सुबह जब सुशीला वहां आई, तो उसने देखा कि दीनदयाल की गोद में कोई वानर नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ स्वर्ण मुकुट रखा है। वह वानर गायब हो चुका था। दीनदयाल समझ गए कि हनुमान जी ने किसी न किसी रूप में आकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। अब दीनदयाल का जीवन पूरी तरह समाज के लिए समर्पित हो गया था। उन्होंने मंदिर के पास एक अन्नपूर्णा कक्ष बनवाया जहां 24 घंटे भोजन मिलता था। लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई। उस क्षेत्र में भीषण सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। कुएं सूख गए और खेत फटने लगे। राजा ने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि राजकोष खाली हो चुका था। गांव वाले फिर से दीनदयाल के पास आए। दीनदयाल ने कहा, इस बार हम केवल प्रार्थना नहीं करेंगे, हम श्रम करेंगे। हम गांव के किनारे एक बड़ा तालाब खोदेंगे। हनुमान जी ने जैसे समुद्र पार किया था, वैसे ही हम इस सूखे को पार करेंगे। लोगों ने कहा, पंडित जी, पानी का नामो निशान नहीं है, तालाब खोदने से क्या होगा? दीनदयाल ने खुद कुदाल उठाई और खुदाई शुरू की। उन्होंने कहा, कर्म करना हमारा अधिकार है,
फल देना उस राम का काम है। पूरा गांव उनके साथ जुड़ गया। तपती धूप में पसीने से तरबतर होकर वे खुदाई करते रहे। कई दिनों की मेहनत के बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं निकली। लोग हताश होकर बैठने लगे। दीनदयाल ने उस गड्ढे के बीचों बीच बैठकर बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस धरती की प्यास नहीं बुझेगी, वे जल ग्रहण नहीं करेंगे। 2 दिन बीत गए। दीनदयाल का गला सूख गया था, उनकी आवाज निकलनी बंद हो गई थी। तीसरे दिन की दोपहर को अचानक आसमान में बिना बादलों के बिजली कड़की। तभी उस सूखे गड्ढे के केंद्र से अचानक पानी की एक तेज धार फूटी। वह धार इतनी शक्तिशाली थी कि देखते ही देखते वह पूरा गड्ढा एक विशाल सरोवर में बदल गया। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस पानी में चमेली के तेल और सिंदूर की सुगंध थी। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। यह केवल पानी नहीं था, यह भक्तों के विश्वास का प्रतिफल था। उस सरोवर का नाम हनुमान सरोवर रखा गया। आज भी उस गांव के लोग मानते हैं कि उस सरोवर का जल कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े। दीनदयाल ने इस घटना के बाद सुशीला से कहा, देखा सुशीला, हनुमान जी तब तक मदद नहीं करते जब तक हम खुद अपना पसीना नहीं बहाते। वे आलसियों के नहीं, पुरुषार्थियों के देवता है। भक्ति की यह यात्रा अब एक नए पड़ाव पर पहुंच रही थी। दीनदयाल बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनकी चमक बढ़ रही थी। क्या अब उन्हें जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी? क्या हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देंगे? यह हम आगे देखेंगे। पंडित दीनदयाल की ख्याति अब केवल एक चमत्कारिक ब्राह्मण के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे संत के रूप में स्थापित हो चुकी थी जिसने साक्षात हनुमान जी के सेवा भाव को आत्मसात कर लिया था। गांव अब एक तीर्थ बन चुका था, जहां हनुमान सरोवर का जल ग्रहण करने मात्र से लोगों के मन की व्याधियां दूर हो जाती थीं। लेकिन भक्त के जीवन में शांति का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि निरंतर सेवा होता है। दीनदयाल की आयु अब 70 वर्ष के पार हो चुकी थी। उनके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए थे और कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और होठों पर वही राम नाम का अटूट चाप बना हुआ था। उनके दोनों पुत्र अब बड़े हो चुके थे और गांव की पाठशाला और गौशाला का कार्यभार संभाल रहे थे। सुशीला भी अब पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग चुकी थी। वह दिन भर मंदिर में आने वाली महिलाओं को रामायण की कथाएं सुनाती और गरीबों के लिए भोजन तैयार करती। एक मंगलवार की शाम, जब दीनदयाल हनुमान सरोवर के किनारे टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध साधु वहां बैठा रो रहा है। साधु के वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे और उसके पास एक फटी हुई रामायण की प्रति थी। दीनदयाल उसके पास गए और बड़े प्रेम से पूछा, महात्मा, आप इस पावन तट पर बैठकर विलाप क्यों कर रहे हैं? क्या कोई कष्ट है? साधु ने सिर उठाकर देखा और कहा, पुत्र, मैं पिछले 40 वर्षों से अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक भटक रहा हूँ। मेरा संकल्प है कि मैं साक्षात हनुमान जी के दर्शन करूं और उन्हें अपने हाथ से लिखी यह हनुमान गाथा सुनाऊं। लोग कहते हैं कि हनुमान जी अमर है। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं, लेकिन मुझे वे कहीं नहीं मिले। अब मेरी आंखें थक गई है और शरीर साथ नहीं दे रहा। क्या मेरी साधना अधूरी रह जाएगी? दीनदयाल का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने साधु के पैर छुए और उन्हें अपने घर ले आए। उन्होंने साधु की सेवा की और कहा, बाबा, विश्वास मत खोइए। हनुमान जी तो भाव के भूखे हैं। वे कहीं बाहर नहीं, हमारे अटूट विश्वास में ही वास करते हैं। आप यहीं रुककर विश्राम करें। उस रात दीनदयाल को नींद नहीं आई। वे पूरी रात मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा के सामने बैठकर हठ करने लगे। उन्होंने कहा, हे अंजनी पुत्र, मैं तो साधारण हूँ, मैंने कभी आपसे दर्शन की मांग नहीं की, लेकिन इस वृद्ध साधु की जीवन भर की तपस्या का मान रख लीजिए प्रभु। क्या आप इस तड़पते भक्त को दर्शन नहीं देंगे? दीनदयाल की आंखों से गिरते आंसू प्रतिमा के चरणों को भिगो रहे थे। आधी रात के समय
अचानक मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। दीनदयाल ने देखा कि वह वृद्ध साधु, जो उनके घर में सो रहा था, वह वहां नहीं है, बल्कि मंदिर के प्रांगण में एक अत्यंत तेजस्वी और विशाल वानर रूप खड़ा है। उनका शरीर सोने के समान चमक रहा था, लंबी पूंछ थी और गले में दिव्य मोतियों की माला थी। दीनदयाल की तो वाणी ही रुक गई। वे बस फटी आंखों से उस अलौकिक दृश्य को देखते रहे। वह दिव्य स्वरूप मुस्कुराया और बोला, दीनदयाल, उठो। तुमने जिस साधु की सेवा की, वह मेरी ही परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हारी प्रसिद्धि ने तुम्हारे भीतर के सेवा भाव को कम तो नहीं कर दिया। तुमने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के लिए तड़पे। तुम्हारी इसी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया। हनुमान जी ने अपना हाथ दीनदयाल के सिर पर रखा। उस स्पर्श से दीनदयाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे करोड़ों सूर्यों का तेज उनके भीतर समा गया हो। उनके शरीर के सारे रोग और बुढ़ापे की कमजोरी पल भर में गायब हो गई। वे फिर से एक युवक की तरह ऊर्जावान महसूस करने लगे। हनुमान जी ने कहा, उस साधु की इच्छा भी पूरी होगी। कल सुबह जब वह जागेगा, तो उसे अपने हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा और उसकी लिखी गाथा अमर हो जाएगी। अगली सुबह जब वह वृद्ध साधु जागा, तो वह पूरी तरह आनंद में मग्न था। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं, लेकिन मुझे वे कहीं नहीं मिले। अब मेरी आंखें थक गई है और शरीर साथ नहीं दे रहा। क्या मेरी साधना अधूरी रह जाएगी? दीनदयाल का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने साधु के पैर छुए और उन्हें अपने घर ले आए। उन्होंने साधु की सेवा की और कहा, बाबा, विश्वास मत खोइए। हनुमान जी तो भाव के भूखे हैं। वे कहीं बाहर नहीं, हमारे अटूट विश्वास में ही वास करते हैं। आप यहीं रुककर विश्राम करें। उस रात दीनदयाल को नींद नहीं आई। वे पूरी रात मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा के सामने बैठकर हठ करने लगे। उन्होंने कहा, हे अंजनी पुत्र, मैं तो साधारण हूँ, मैंने कभी आपसे दर्शन की मांग नहीं की, लेकिन इस वृद्ध साधु की जीवन भर की तपस्या का मान रख लीजिए प्रभु। क्या आप इस तड़पते भक्त को दर्शन नहीं देंगे? दीनदयाल की आंखों से गिरते आंसू प्रतिमा के चरणों को भिगो रहे थे। आधी रात के समय अचानक मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। दीनदयाल ने देखा कि वह वृद्ध साधु, जो उनके घर में सो रहा था, वह वहां नहीं है, बल्कि मंदिर के प्रांगण में एक अत्यंत तेजस्वी और विशाल वानर रूप खड़ा है। उनका शरीर सोने के समान चमक रहा था, लंबी पूंछ थी और गले में दिव्य मोतियों की माला थी। दीनदयाल की तो वाणी ही रुक गई। वे बस फटी आंखों से उस अलौकिक दृश्य को देखते रहे। वह दिव्य स्वरूप मुस्कुराया और बोला, दीनदयाल, उठो। तुमने जिस साधु की सेवा की, वह मेरी ही परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हारी प्रसिद्धि ने तुम्हारे भीतर के सेवा भाव को कम तो नहीं कर दिया। तुमने स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के लिए तड़पे। तुम्हारी इसी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया। हनुमान जी ने अपना हाथ दीनदयाल के सिर पर रखा। उस स्पर्श से दीनदयाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे करोड़ों सूर्यों का तेज उनके भीतर समा गया हो। उनके शरीर के सारे रोग और बुढ़ापे की कमजोरी पल भर में गायब हो गई। वे फिर से एक युवक की तरह ऊर्जावान महसूस करने लगे। हनुमान जी ने कहा, उस साधु की इच्छा भी पूरी होगी। कल सुबह जब वह जागेगा, तो उसे अपने हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा और उसकी लिखी गाथा अमर हो जाएगी। अगली सुबह जब वह वृद्ध साधु जागा, तो वह पूरी तरह आनंद में मग्न था। उसने सेनापति की तलवार को हाथ से पकड़कर मरोड़ दिया जैसे वह कोई सूखी लकड़ी हो। सेनापति डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। दीनदयाल ने आगे आकर कहा, छोड़ दो इसे। हनुमान जी केवल रक्षा करना जानते हैं, विनाश तब करते हैं जब अधर्म की सीमा पार हो जाए। वह विशाल वानर अचानक गायब हो गया और बाकी बंदर भी पेड़ों पर चढ़ गए। सेनापति और उसकी सेना दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी हुई। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी इस गांव की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे।
इस विजय के बाद गांव वालों ने दीनदयाल को सिर आंखों पर बिठा लिया, लेकिन दीनदयाल फिर से उसी मंदिर की सफाई में लग गए। उन्होंने सुशीला से कहा, देखा, शक्ति हमेशा सत्य के साथ होती है। हमें बस अपना धर्म निभाना है। परंतु नीति का चक्र अभी रुका नहीं था। दीनदयाल की परीक्षा का अगला चरण उनके अपने परिवार से जुड़ा था। उनके बड़े पुत्र को एक ऐसी व्याधि ने घेर लिया जिसका कोई उपचार नहीं था। वह मृत्युशैया पर पड़ा था। गांव वाले कह रहे थे, दीनदयाल ने पूरे गांव को बचाया, पर क्या वे अपने पुत्र को बचा पाएंगे? यही वह समय था जब दीनदयाल की अनासक्ति की असली परीक्षा होनी थी। क्या वे भगवान से अपने पुत्र का जीवन मांगेंगे या उनकी इच्छा को स्वीकार करेंगे? पंडित दीनदयाल के जीवन की यह घड़ी सबसे कठिन थी। एक तरफ पूरा गांव था जिसे उन्होंने अपनी भक्ति और संकल्प से कई बार संकटों से उबारा था, और दूसरी तरफ उनका अपना जवान बेटा था जिसकी सांसें उखड़ रही थीं। सुशीला का विलाप पत्थर को भी पिघला सकता था। वह बार बार दीनदयाल के चरण पकड़कर कह रही थी, स्वामी, आपने हजारों की बीमारियां दूर की, राजा के पुत्र को वाणी दी, गांव को अकाल से बचाया। क्या आज आप अपने ही अंश को काल के गाल में जाने देंगे? एक बार हनुमान जी से कहिएन, वे तो काल को भी जीत लेने वाले हैं। दीनदयाल का हृदय भीतर से लहूलुहान था, पर उनके चेहरे पर एक अलौकिक स्थिरता थी। उन्होंने सुशीला को उठाकर बैठाया और शांत स्वर में कहा, सुशीला, क्या हम केवल सुख लेने के लिए ही उस परमेश्वर के भक्त बने हैं? हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, तब वह प्रभु श्री राम की सेवा का संकल्प था। आज यदि मैं अपने पुत्र के लिए अपनी भक्ति का उपयोग करूं, तो क्या यह मेरा स्वार्थ नहीं होगा? पुत्र का जीवन और मरण उसी विधाता के हाथ में है जिसने उसे हमें दिया है। सुशीला रोते हुए बोली, यह ज्ञान की बातें सुनने का समय नहीं है। मैं एक माँ हूँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। दीनदयाल चुपचाप मंदिर की ओर चल दिए। गांव वाले देख रहे थे कि एक पिता के कदम लड़खड़ा रहे हैं, पर उसकी निष्ठा अडिग है। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने कोई हट नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, प्रभु, यह पुत्र आपका ही है। यदि इसकी सेवा इस संसार में शेष है, तो इसे जीवन दान दें, और यदि इसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, तो इसे अपने चरणों में स्थान दें। मेरा विश्वास आपकी इच्छा के अधीन है, न कि मेरी कामना के। दीनदयाल पूरी रात मंदिर के बाहर चबूतरे पर बैठकर राम राम का जाप करते रहे। उधर घर में बेटे की हालत और बिगड़ गई। आधी रात के समय, जब गांव सन्नाटे में डूबा था, अचानक मंदिर के पीछे वाले पहाड़ से एक तेज रोशनी फूटी। एक छोटा सा वानर, जिसके हाथ में कुछ जंगली जड़ें और पत्तियां थीं, चुपचाप दीनदयाल के घर की खिड़की से अंदर घुसा। सुशीला, जो कि रोते रोते निढाल हो गई थी, उसने देखा कि वह वानर बालक की नासिका के पास उन पत्तियों को रगड़ रहा है। सुशीला कुछ बोल पाती, उससे पहले ही वह वानर खिड़की से बाहर कूद गया। जैसे ही उन पत्तियों की महक बालक के भीतर गई, उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोल दीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, तो बालक बिस्तर से उठकर बैठ गया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुशीला की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़ती हुई मंदिर पहुंची और दीनदयाल के चरणों में गिरकर सारा हाल सुनाया। दीनदयाल की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे करुणा सिंधु, आपने फिर से लाज रख ली। आपने दिखा दिया कि जो सब कुछ आप पर छोड़ देता है, आप उसका बोझ खुद उठा लेते हैं। इस घटना के बाद दीनदयाल के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया। उन्हें अब संसार की नश्वरता का गहरा बोध हो गया था। उन्होंने अपना अधिकांश समय अब मौन साधना में बिताना शुरू कर दिया। वे घंटों हनुमान सरोवर के तट पर बैठे रहते। गांव के लोग अब उनसे सांसारिक समस्याएं लेकर कम और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पूछने अधिक आने लगे। इसी बीच गांव में एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई। राजा के राज्य पर एक पड़ोसी शक्तिशाली साम्राज्य ने आक्रमण कर दिया था। राजा युद्ध में घायल हो गया था और सेना हार के कगार पर थी।
राजा ने अपने दूत को दीनदयाल के पास भेजा। पंडित जी, अब केवल आप ही इस राज्य की रक्षा कर सकते हैं। दुश्मन की सेना विशाल है और हमारी हार निश्चित है। दीनदयाल ने दूत से कहा, मैं युद्ध में शस्त्र तो नहीं उठा सकता, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और एक विशेष हनुमान महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कहा, जब धर्म पर संकट आता है तो हनुमान जी रुद्र अवतार लेते हैं। हम सब मिलकर उनकी शक्ति का आह्वान करेंगे। यज्ञ की अग्नि जैसे जैसे प्रज्वलित हुई, वैसे वैसे युद्ध के मैदान में चमत्कार होने लगे। राजा की सेना, जो थक चुकी थी, उसमें अचानक शेर जैसी शक्ति आ गई। दुश्मन के हाथ से शस्त्र अपने आप छूटने लगे। राजा ने बाद में बताया कि उसे रणभूमि में एक विशाल परछाई दिखाई दी थी, जो उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। दुश्मन सेना डरकर भाग गई। राजा युद्ध जीतकर सीधा दीनदयाल के गांव पहुंचा। वह अपने स्वर्ण मुकुट को दीनदयाल के पैरों में रखना चाहता था, पर दीनदयाल ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, राजन, यह जीत आपकी वीरता की नहीं, बल्कि प्रजा के सामूहिक विश्वास और हनुमान जी की कृपा की है। इस जीत का अहंकार मत करना, बल्कि इसे सेवा में लगाना। दीनदयाल की बढ़ती ख्याति ने अब दूर दूर के सिद्ध संतों को भी आकर्षित किया। एक बार हिमालय से एक महान योगी दीनदयाल से मिलने आए। उन्होंने दीनदयाल को देखा और कहा, दीनदयाल, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो चुकी है। अब तुम्हें इस संसार के बंधन से मुक्त होकर हिमालय की कंदराओं में साधना करनी चाहिए। दीनदयाल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए मेरा यह गांव और यहाँ के दीन दुखी ही मेरी साधना स्थली है। हनुमान जी ने कभी राम जी की सेवा नहीं छोड़ी, तो मैं उनके भक्तों की सेवा कैसे छोड़ दूं? मुक्ति की चाह से श्रेष्ठ सेवा का आनंद है। वह योगी दीनदयाल की बात सुनकर गदगद हो गए और बोले, तुम सच में हनुमान जी के सच्चे प्रतिनिधि हो। अब दीनदयाल का घर एक आश्रम बन चुका था। सुशीला और उनके बच्चे भी सेवा में लीन रहते थे। लेकिन तभी प्रकृति ने एक और खेल खेला। गांव में एक ऐसी आग लगी जिसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हवा इतनी तेज थी कि आग की लपटें मंदिर की ओर बढ़ने लगीं। लोग चिल्लाने लगे, मंदिर जल जाएगा, बचाओ। दीनदयाल ने देखा कि आग की लपटें मंदिर के शिखर को छूने वाली है। वे निडर होकर मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और केवल एक बार पवन पुत्र का स्मरण किया। उसी क्षण हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। जो आग मंदिर की ओर आ रही थी, वह अचानक पीछे की ओर मुड़ गई और देखते ही देखते बुझ गई। गांव वालों ने देखा कि दीनदयाल के फटे हुए वस्त्रों पर आग की एक चिंगारी तक नहीं लगी थी। वे वैसे ही शीतल और शांत खड़े थे जैसे वर्षा की बूंदों के बीच कोई पहाड़। इस घटना ने लोगों को विश्वास दिला दिया कि दीनदयाल और हनुमान जी अब दो नहीं, बल्कि एक हो चुके हैं। लेकिन इस महानता के पीछे दीनदयाल का मन अब एक ही इच्छा में अटका था, हे प्रभु, क्या मुझे कभी आपके वह दर्शन होंगे जो आपने विभीषण को दिए थे? क्या मुझे उस स्वरूप के दर्शन होंगे जो आपने अर्जुन के रथ पर बैठकर दिखाया था? उनकी यह प्यास अब असनीय होती जा रही थी। पंडित दीनदयाल की भक्ति अब उस शिखर पर पहुंच चुकी थी जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा अत्यंत महीन हो जाता है। उनके जीवन की हर सांस अब एक ही प्रार्थना बन गई थी, प्रभु के साक्षात दर्शन। उन्होंने अपना सर्वस्व लोक कल्याण में लगा दिया था, लेकिन उनके भीतर की आत्मा उस परम ज्योति को देखने के लिए तड़प रही थी जिसे पाकर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। गांव में शांति थी, लेकिन दीनदयाल के हृदय में एक मीठी सी बेचैनी थी। वह रात रात भर मंदिर के प्रांगण में बैठे रहते और आकाश की ओर देखते हुए कहते, हे अंजनी पुत्र, आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरी दरिद्रता दूर की, मेरे परिवार की रक्षा की, गांव पर आए संकटों को हरा। लेकिन क्या मैं केवल आपके चमत्कारों का ही साक्षी बना रहूंगा? क्या इस चर्मचक्षु, इन आँखों को कभी आपके उस दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं होगा जिसे वेद पुराण गाते हैं? उनकी यह तड़प इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अन्न त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने सुशीला से कहा, सुशीला, अब शरीर को भोजन की नहीं, बल्कि उस परम चेतना के स्पर्श की आवश्यकता है।
मैं मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक हनुमान जी स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं द्वार नहीं खोलूंगा। सुशीला जानती थी कि उसके पति का संकल्प पत्थर की लकीर है। वह भारी मन से पीछे हट गई और पूरा गांव मंदिर के बाहर प्रार्थना करने लगा। 3 दिन बीत गए। मंदिर के भीतर से केवल राम राम की धीमी आवाज आ रही थी। दीनदयाल की देह अब जवाब देने लगी थी। भूख और प्यास ने उन्हें अत्यंत कमजोर कर दिया था, लेकिन उनका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। चौथे दिन की अर्धरात्रि को, जब सन्नाटा अपने चरम पर था, अचानक मंदिर के भीतर एक शीतल सुगंध फैल गई। यह सुगंध न तो चंदन की थी और न ही किसी पुष्प की। यह एक ऐसी खुशबू थी जो मन को परम शांति प्रदान कर रही थी। दीनदयाल ने अपनी धुंधली आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि गर्भगृह की दीवारें धीरे धीरे गायब हो रही है और उनके सामने एक असीम आकाश प्रकट हो गया है। उस आकाश के बीचों बीच एक दिव्य सिंहासन दिखाई दिया, जिस पर साक्षात माता जानकी और प्रभु श्री राम विराजमान थे, और उनके चरणों में मस्तक झुकाए वही महान वानर बैठा था जिसे पूरा संसार हनुमान कहता है। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि दीनदयाल के रोम रोम पुलकित हो उठे। हनुमान जी का वह स्वरूप अत्यंत विशाल और स्वर्णमयी था। उनकी भुजाएं शक्तिशाली थी और मुख पर कोटि कोटि चंद्रमाओं जैसी शीतलता थी। हनुमान जी ने अपना सिर उठाया और दीनदयाल की ओर देखकर मुस्कुराए। उस मुस्कान में ऐसा प्रेम था जैसे एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को देख रहा हो। हनुमान जी ने कहा, दीनदयाल, उठो। तुमने मुझे अपनी भक्ति से नहीं, बल्कि अपनी शरणागति और निस्वार्थ सेवा से जीता है। दर्शन तो केवल एक क्षण का सुख है, लेकिन मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। जब तुम दरिद्र थे और मंदिर की सफाई करते थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने अपने पुत्र के मोह को त्यागकर गांव की सेवा चुनी, तब भी मैं तुम्हारे पास था। भक्त और भगवान कभी अलग होते ही नहीं। दीनदयाल की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इस छवि को मेरी आंखों में सदा के लिए बसा लीजिए। हनुमान जी ने अपना वज्र जैसा हाथ दीनदयाल के हृदय पर रखा और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस क्षण दीनदयाल को समझ आया कि चराचर जगत में जो कुछ भी है, पशु, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य, सब में हनुमान जी ही व्याप्त है। जब सुबह मंदिर के पट खुले, तो लोग दीनदयाल को बाहर आते देख चकित रह गए। अब समय आ गया है कि मैं एकांत की ओर प्रस्थान करूं। याद रखना, यह मंदिर और यह सरोवर केवल मेरे नाम से नहीं, बल्कि सेवा के नाम से जाने जाने चाहिए। जिस दिन यहाँ किसी गरीब का अपमान होगा, उस दिन हनुमान जी यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। दीनदयाल ने अपनी सारी संपत्ति, जो उन्हें राजा और भक्तों से उपहार में मिली थी, गांव के एक ट्रस्ट को सौंप दी। उन्होंने अपने लिए केवल एक फटी हुई कमली और एक लोटा रखा। सुशीला ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया, लेकिन दीनदयाल ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, सुशीला, तुम्हें अभी घर और बच्चों का मार्गदर्शन करना है। मेरी यात्रा अब निराकार की ओर है। दीनदयाल गांव छोड़कर दूर एक घने जंगल की ओर चल दिए, जहां एक प्राचीन हनुमान गुफा थी। गांव वाले रोते हुए उन्हें विदा करने आए। दीनदयाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका मन अब केवल उस रामनाम में लीन था जो उन्हें इस भवसागर से पार ले जाने वाला था। गुफा में पहुंचकर उन्होंने अपनी अंतिम साधना शुरू की, लेकिन यहाँ भी उनके लिए एक अंतिम परीक्षा प्रतीक्षारत थी। क्या वह शांतिपूर्वक अपनी समाधि ले पाएंगे, या माया अभी भी उन्हें किसी रूप में घेरेगी? पंडित दीनदयाल अब उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं करती थी। गांव की सुख सुविधाओं और मान सम्मान को पीछे छोड़कर वे उस घने जंगल की प्राचीन गुफा में जा बसे थे, जिसे हनुमत गुफा कहा जाता था। यहाँ न कोई कोलाहल था, न कोई भीड़, बस पक्षियों का कलरव था और निरंतर बहती एक छोटी सी जलधारा। जंगल की उस गुफा में दीनदयाल का जीवन अत्यंत कठिन था, परंतु उनके मुख पर एक अलौकिक संतोष था।
वे दिन भर राम नाम का जप करते और संध्या के समय जंगल के फलों से अपना पेट भर लेते। थोड़े ही दिनों में जंगल के पशु पक्षी उनके मित्र बन गए। हिरन उनके पास आकर बैठ जाते और बंदर पेड़ों से फल तोड़कर उनके चरणों में रख देते। दीनदयाल को महसूस होता कि प्रकृति का कण-कण हनुमान जी की सेवा में लगा है। एक दिन जब दीनदयाल गुफा के बाहर ध्यान मुद्रा में बैठे थे, तभी वहां एक शिकारी आया। उसके हाथ में धनुष बाण था और वह एक घायल हिरन का पीछा कर रहा था। वह हिरन डरता हुआ सीधा दीनदयाल की शरण में आकर दुबक गया। शिकारी ने जब देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण उस हिरन को सहला रहा है, ए बूले, हट जा सामने से, यह मेरा शिकार है। आज कई दिनों बाद मुझे मांस नसीब होने वाला है। दीनदयाल ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा और तेज का ऐसा मिश्रण था कि शिकारी एक क्षण के लिए ठिठक गया। दीनदयाल ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, इस निर्दोष जीव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूख मिटानी है तो जंगल के फल खाओ, किसी के प्राण लेकर अपना पेट भरना पाप है। और याद रखो, इस वन के स्वामी हनुमान जी है, उनकी शरण में आए जीव का वध करना स्वयं विनाश को निमंत्रण देना है। शिकारी हंसा और बोला, मैं किसी हनुमान को नहीं जानता, मुझे बस अपनी भूख दिखती है। हट जाओ, वरना अगला बाण तुम्हारे सीने में होगा। जैसे ही शिकारी ने बाण चढ़ाया, अचानक पूरे जंगल में एक भयंकर गर्जना हुई। पेड़ों से हजारों वानर नीचे उतर आए और उन्होंने शिकारी को चारों ओर से घेर लिया। शिकारी डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। दीनदयाल ने देखा कि वह शिकारी वास्तव में बुरा व्यक्ति नहीं था, बस अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा था। उन्होंने उन वानरों को शांत किया और शिकारी से कहा, अभी भी समय है, इस जीव को क्षमा कर दो। शिकारी ने अपनी गलती मान ली और धनुष फेंक दिया। उसी क्षण उसे अपनी आंखों के सामने दीनदयाल के स्थान पर एक विशाल परछाई दिखाई दी, जो उसे आशीर्वाद दे रही थी। वह शिकारी उसी दिन से मांस छोड़कर हनुमान जी का भक्त बन गया और दीनदयाल का प्रथम वंशिष्य बना। कुछ महीने बीत गए। दीनदयाल की साधना अब अजपाजाप में बदल गई थी, यानी अब उन्हें माला जपने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी हर सांस के साथ राम नाम अपने आप निकल रहा था। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी परीक्षा उनके सामने आई। पास के एक राज्य का राजकुमार, जो बहुत ही घमंडी और नास्तिक था, शिकार खेलते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। उसने सुना था कि यहाँ एक पाखंडी साधु रहता है, जो जानवरों को वश में करने का दावा करता है। वह अपने सैनिकों के साथ गुफा में घुसा और दीनदयाल का अपमान करने लगा। उसने कहा, सुना है तुम बहुत बड़े सिद्ध हो। अगर सच में तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो मुझे साक्षात काल के दर्शन कराओ, वरना मैं तुम्हारी इस गुफा को नष्ट कर दूंगा। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, कुमार, काल को देखना इतना सरल नहीं है। काल को देखने के लिए अहंकार को मारना पड़ता है। यदि तुम सच में सत्य जानना चाहते हो तो यहाँ 7 दिन रुककर सेवा करो। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसे लगा कि वह इस बूले को बेनकाब कर देगा। 6 दिन बीत गए। राजकुमार से केवल सेवा करवाई गई। 7वें दिन की रात को दीनदयाल ने राजकुमार को गुफा के भीतर ले जाकर एक विशेष स्थान पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और केवल हनुमान जी का स्मरण करो। जैसे ही राजकुमार ने आंखें बंद कीं, उसे भयानक गर्जनाएं सुनाई देने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी फट रही है और उसके सामने मृत्यु का देवता खड़ा है। वह डर के मारे चीखने लगा। तभी दीनदयाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, अब दूसरी ओर देखो। राजकुमार ने देखा कि वही भयानक काल अब हनुमान जी के चरणों में एक छोटे से बालक की तरह बैठा है और हनुमान जी अपनी गदा लेकर पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। उस एक दर्शन ने राजकुमार का अहंकार जड़ से मिटा दिया। वह रोते हुए दीनदयाल के चरणों में गिर पड़ा और अपना सारा राजपाट त्याग कर वहीं रहने की जिद करने लगा। दीनदयाल ने उसे समझाया, पुत्र, वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहकर ईश्वर को याद रखना है।
तुम वापस जाओ और एक न्यायप्रिय राजा बनो। तुम्हारी प्रजा ही तुम्हारे लिए भगवान का रूप होनी चाहिए। राजकुमार वापस गया और उसने अपने राज्य में हनुमान जी के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और प्रजा की सेवा में लग गया। अब दीनदयाल को आभास होने लगा था कि उनका शरीर जर्जर हो चुका है और पंचतत्वों में विलीन होने का समय निकट है। उनके मन में एक अंतिम इच्छा जागी कि वे एक बार फिर अपने उस गांव के मंदिर के दर्शन करें जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। वे धीरे धीरे पैदल ही गांव की ओर चल दिए। जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तो खबर आग की तरह फैल गई। पूरा गांव उमड़ पड़ा। सुशीला, जो अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, उनकी आरती उतारने आई। गांव का स्वरूप बदल चुका था। वहां अब बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, अस्पताल और संस्कृत पाठशालाएं थीं। लेकिन दीनदयाल की आंखों में सबसे बड़ी खुशी यह देखकर थी कि गांव का हर बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। दीनदयाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में भी मंदिर की पवित्रता वैसी ही बनी हुई थी। उन्होंने सुशीला से कहा, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने जो बीज बोया था वह अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। अब मुझे विश्राम चाहिए। उसी रात गांव के सभी लोगों ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में हनुमान जी ने सबको संदेश दिया कि अगले मंगलवार को उनके परम भक्त दीनदयाल उनके साथ सदा के लिए प्रस्थान करेंगे। गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन दीनदयाल खुश थे। वे जानते थे कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उस अनंत से मिलन की शुरुआत है। मंगलवार की सुबह आई। दीनदयाल ने हनुमान सरोवर में अंतिम स्नान किया और नए वस्त्र धारण किए। वे मंदिर के गर्भगृह में जाकर प्रतिमा के सामने बैठ गए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें अंतिम शिक्षा दी, जीवन में कभी भी किसी लाचार का अपमान मत करना। हनुमान जी हमेशा गरीबों की पुकार पहले सुनते हैं। क्या दीनदयाल का प्रस्थान शांतिपूर्ण होगा, या प्रकृति कोई अंतिम विदाई का चमत्कार दिखाएगी? यह गाथा अब अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही है। पंडित दीनदयाल के जीवन का अंतिम मंगलवार आ पहुंचा था। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा और श्रद्धा का मिलाजुला वातावरण था। लोग जानते थे कि आज उनके मार्गदर्शक, उनके रक्षक और हनुमान जी के अन्य भक्त इस नश्वर संसार को त्याग कर अपने आराध्य के धाम प्रस्थान करेंगे। दीनदयाल के चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां तो थीं, लेकिन उनका तेज किसी तपते हुए कुंदन जैसा था। मंगलवार की वह सुबह बहुत ही अलौकिक थी। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी सूर्य की रोशनी में एक शीतलता थी। पक्षी चहचहाने के बजाय शांत थे, जैसे वे भी उस महान आत्मा की विदाई की प्रतीक्षा कर रहे हों। दीनदयाल ने मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की प्रतिमा का विधि विधान से श्रृंगार किया। उन्होंने अपने हाथों से सिंदूर लगाया, चमेली का तेल चढ़ाया और सुंदर पुष्पों से आसन को सजाया। उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला को पास बुलाया। सुशीला की आंखों में आंसू थे, पर वह शांत थी। दीनदयाल ने कहा, सुशीला, शोक मत करो। यह बिछड़ना केवल देह का है। हमारी आत्माएं तो रामनाम के धागे से बंधी है। तुमने मेरा साथ उस समय दिया जब मेरे पास फटी धोती के अलावा कुछ न था, और तुमने तब भी साथ दिया जब दुनिया मेरे चरणों में थी। तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुशीला ने उनके पैर छुए और मौन होकर प्रार्थना में लीन हो गई। दोपहर का समय हुआ। दीनदयाल मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर बैठ गए। हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे। राजा भी अपने रथ से उतरकर साधारण प्रजा की तरह जमीन पर बैठा था। दीनदयाल ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और अपना अंतिम प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय गांववासियों, भक्ति कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। हनुमान जी को पाने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर के अहंकार रूपी रावण को मारना होगा। याद रखना, जिस दिन तुम किसी भूखे को खिलाते हो, उस दिन तुम हनुमान जी की पूजा करते हो। जिस दिन तुम किसी निर्बल की रक्षा करते हो, उस दिन तुम बजरंगबली का काम करते हो। प्रेम ही ईश्वर है और सेवा ही धर्म है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के पास जो हनुमान सरोवर था, उसका जल अचानक ऊपर की ओर उठने लगा।
वह जल किसी फव्वारे की तरह आकाश की ओर जा रहा था। लोगों ने देखा कि उस जल की बूंदों से आकाश में एक सप्तरंगी धनुष बन गया है। उसी समय जंगल से हजारों वानर फिर से गांव में आए, लेकिन इस बार वे आक्रामक नहीं थे। वे सब मंदिर की छत पर और पेड़ों पर शांति से बैठ गए, जैसे अपने सेनापति की विदाई देख रहे हों। दीनदयाल ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में चले गए। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया। हनुमान अंगद रंगाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि मंदिर की दीवारें गूंजने लगीं। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। उस प्रकाश के भीतर से एक ध्वनि गूंजी, जो केवल दीनदयाल और वहां उपस्थित कुछ शुद्ध आत्माओं को सुनाई दी। वह स्वयं पवनपुत्र की आवाज थी, आओ भक्त, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। लोगों ने देखा कि दीनदयाल का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था। उनके मस्तक से एक ज्योति निकली और वह सीधे हनुमान जी की प्रतिमा के हृदय में समा गई। जैसे ही वह ज्योति प्रतिमा में विलीन हुई, मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। शंखों की ध्वनि गूंज उठी और आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दीनदयाल अब इस संसार में नहीं थे, लेकिन उनका शरीर अभी भी ध्यान मुद्रा में बैठा था। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर ऐसा लगता था। दोपहर का समय हुआ। दीनदयाल मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर बैठ गए। हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे। राजा भी अपने रथ से उतरकर साधारण प्रजा की तरह जमीन पर बैठा था। दीनदयाल ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और अपना अंतिम प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय गांववासियों, भक्ति कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। हनुमान जी को पाने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर के अहंकार रूपी रावण को मारना होगा। याद रखना, जिस दिन तुम किसी भूखे को खिलाते हो, उस दिन तुम हनुमान जी की पूजा करते हो। जिस दिन तुम किसी निर्बल की रक्षा करते हो, उस दिन तुम बजरंगबली का काम करते हो। प्रेम ही ईश्वर है और सेवा ही धर्म है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के पास जो हनुमान सरोवर था, उसका जल अचानक ऊपर की ओर उठने लगा। वह जल किसी फव्वारे की तरह आकाश की ओर जा रहा था। लोगों ने देखा कि उस जल की बूंदों से आकाश में एक सप्तरंगी धनुष बन गया है। उसी समय जंगल से हजारों वानर फिर से गांव में आए, लेकिन इस बार वे आक्रामक नहीं थे। वे सब मंदिर की छत पर और पेड़ों पर शांति से बैठ गए, जैसे अपने सेनापति की विदाई देख रहे हों। दीनदयाल ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में चले गए। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया। हनुमान अंगद रंगाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि मंदिर की दीवारें गूंजने लगीं। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। उस प्रकाश के भीतर से एक ध्वनि गूंजी, जो केवल दीनदयाल और वहां उपस्थित कुछ शुद्ध आत्माओं को सुनाई दी। वह स्वयं पवनपुत्र की आवाज थी, आओ भक्त, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। लोगों ने देखा कि दीनदयाल का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था। उनके मस्तक से एक ज्योति निकली और वह सीधे हनुमान जी की प्रतिमा के हृदय में समा गई। जैसे ही वह ज्योति प्रतिमा में विलीन हुई, मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। शंखों की ध्वनि गूंज उठी और आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दीनदयाल अब इस संसार में नहीं थे, लेकिन उनका शरीर अभी भी ध्यान मुद्रा में बैठा था। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर ऐसा लगता था। जिस गांव को दीनदयाल ने भक्ति और सादगी से सींचा था, वहां अब धन का प्रदर्शन होने लगा। मंदिर की पवित्रता पर भी बाहरी चकाचौंध हावी होने लगी। पुजारी अब सेवा के बजाय चढ़ावे पर ध्यान देने लगे। लोग हनुमान जी को संकटमोचन कम और धनदाता अधिक मानने लगे। तभी एक बार फिर प्रकृति ने अपना न्याय का डंडा घुमाया।
गांव में एक ऐसी आपदा आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। अचानक हनुमान सरोवर का जल काला पड़ने लगा। जो जल कभी अमृत समान था, उससे दुर्गंध आने लगी। गांव की गौशाला में गायें बीमार होने लगीं और खेतों में फसलें बिना किसी रोग के सूखने लगीं। लोग घबरा गए। उन्होंने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, कीमती चढ़ावे चढ़ाए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में गांव के बुजुर्गों को पंडित दीनदयाल की वह अंतिम चेतावनी याद आई, जिस दिन यहाँ किसी गरीब का अपमान होगा और अहंकार बढ़ेगा, हनुमान जी यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को अब धक्के मारकर निकाला जाता था और मंदिर केवल अमीरों की जागीर बन गया था। उसी रात गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति को सपने में पंडित दीनदयाल के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, हनुमान जी कहीं गए नहीं हैं। तुम लोगों ने ही अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध ली है। यदि तुम फिर से वही कृपा चाहते हो तो मंदिर के स्वर्ण और आभूषणों का मोह त्याग कर दीन दुखियों की सेवा में लग जाओ। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, सरोवर का जल निर्मल नहीं होगा। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबने रोते हुए अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। उन्होंने मंदिर के अतिरिक्त कोष को गरीबों के कल्याण के लिए खोल दिया। छुआछूत और भेदभाव को जड़ से मिटाने की शपथ ली। जैसे ही गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर की सफाई शुरू की और अहंकार को त्याग कर राम नाम का कीर्तन किया, एक चमत्कार हुआ। हनुमान सरोवर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा भंवर उठा और देखते ही देखते सारा काला जल धरती के भीतर चला गया। उसकी जगह नीचे से शीतल और पारदर्शी जल की ऐसी धारा फूटी कि सरोवर फिर से अमृत जैसा चमकने लगा। लोगों ने देखा कि सरोवर के जल पर पंडित दीनदयाल की छवि पल भर के लिए उभरी और मुस्कुराकर अंतर्ध्यान हो गई। इस घटना ने गांव को फिर से बदल दिया। अब वहां न कोई ऊंच नीच थी, न कोई दिखावा। दीनदयाल की विरासत अब पत्थरों की दीवारों में नहीं, बल्कि लोगों के आचरण में बस गई थी। मंगलवार का दिन अब केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि सेवा दिवस बन गया था। हर मंगलवार को गांव का हर समर्थ व्यक्ति किसी एक असहाय की मदद करने का संकल्प लेने लगा। आज भी, सदियों बाद, उस छोटे से गांव की कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल है। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चा भक्त आधी रात को उस हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एकाग्रचित्त से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसे पंडित दीनदयाल के खड़ाऊं चप्पल की आवाज सुनाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि जहां निस्वार्थ भक्ति होती है, वहां भक्त और भगवान आज भी विचरण करते हैं। पंडित दीनदयाल की यह गाथा हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान को नहीं तोड़ती, बल्कि उसके भीतर के ईश्वर को जगाने का माध्यम बनती है। हनुमान जी केवल वानर रूपी देवता नहीं है, वे हमारे भीतर के उस अटूट विश्वास का नाम है जो समुद्र को लांघ सकता है और पहाड़ों को उठा सकता है। मंगलवार की इस विशेष कथा का सार यही है, ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है, बस एक सरल हृदय और अटूट विश्वास चाहिए, जैसा पंडित दीनदयाल का था। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। ** पंडित दीनदयाल और हनुमान जी की यह 10 भागों की महागाथा यहाँ पूर्ण होती है। मुझे आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी और भक्ति के मार्ग पर आपको नई प्रेरणा देगी।